हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानक स्वागत। आज आम यही वीडियो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपर पढ़ा, जो थे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन क्वालिफिकेशन, कंडीशन, इम्पीचमेंट प्रोसीजर, टर्म, यह विषय आम जापर। क्वेश्चन नंबर 1 रही द पार्ट भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। पार्ट भी रे जो रही भाग 5 रे कौन लिखाई यार आंसर गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। यूनियन लेवल गवर्नमेंट उपर कर आर्टिकल 52 टू 151 पर्यटन रही। क्वेश्चन नंबर 2 रही द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंडिया कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव रही क्या नहीं गठित यार आंसर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ए समस्त को लेकर कौन कर यूनियन एग्जीक्यूटिव गठित। क्वेश्चन नंबर 3 रही एट व्हिच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों आर्टिकल दे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऊपर रही ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिस रही यार आंसर आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 धारा रही है भारत जन राष्ट्रपति रही राष्ट्रपति गोटे ऑफिस रही। क्वेश्चन नंबर 4 रही हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। किए एग्जीक्यूटिव हेड इंडियन स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड किए ये सब आंसर हम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट होती इंडियन एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन नेशन, हेड ऑफ द इंडियन यूनियन एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देन फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये सब कह जाए प्रेसिडेंट को जी फर्स्ट सिटीजन्स। आउ प्रेसिडेंट होती सिंबल ऑफ यूनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोलिडारिटी यार सिंबल प्रेसिडेंट जी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब फर्स्ट सिटीजन्स बोली कह जाए। और सेकंड सिटीजन वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति सेकंड सिटीजन और फर्स्ट सिटीजन से प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 रही व्हिच इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ इंडिया। इंडिया हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कोटा संवैधानिक उच्च ऑफिस कार्यालय कोटा जोटा कि रही ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफिसटा हूँ सब हाईएस्ट ऑफिस इंडिया। देन क्वेश्चन नंबर 6 रही व्हेयर इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिशियल रेसिडेंस कोटा रही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार आंसर हम राष्ट्रपति भवन जोटा कि ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफिस राष्ट्रपति भवन कहुए। क्वेश्चन नंबर 7 रही राष्ट्रपति भवन आज डिजाइन बाय हुम। क्या द्वारा राष्ट्रपति भवन डिजाइन होता यार आंसर हम एडविन लेंसेर ल्यूटेंस, एडविन लेंसेर ल्यूटेंस। Then question number 8 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू प्रेसिडेंट ऑफ द कैंडिडेट। मिनिमम एज के दरकार जो प्रेसिडेंट होगा यार आंसर 35 इयर्स एज 35 वर्ष हवा कथा जो प्रेसिडेंट होगा। अब कौन रहा कथा क्वालिफिकेशन जोटा कि 58 आर्टिकल रे क्वालिफिकेशन रही। आर्टिकल 58 रे क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रही जार कि से जने फर्स्ट से इंडियन सिटीजन होता कथा से कौन से ऑफिस प्रॉपर्टी ग्रहण कर नथिबे कि जने विकृत मस्तिष्क होई नथिबे ए सब अगर कंडीशन रही क्वालिफिकेशन रही। आउ कौन रही से लोकसभा मेम्बर हाँपी योग्य होते देन ही बिकेम ए मेम्बर ऑफ लोकसभा, क्वालिफाइड फॉर द मेम्बर ऑफ लोकसभा सब रहा कथा। देन क्वेश्चन नंबर 9 रही ए पर्सन वांटिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी। प्रेसिडेंट इलेक्शन लाइक कंटेस्ट करने तो व्यक्ति को कौन दरकार क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ द मेम्बर ऑफ लोकसभा। लोकसभा मेम्बर हाँपाई क्वालिफाई करता जहाँ भी क्वालिफिकेशन रही लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 10 रही व्हिच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन प्रोसेसटा को आर्टिकल रही यार आंसर हम आर्टिकल 54 54 नंबर धारा रही कौन रही जे प्रेसिडेंट इलेक्शन रही इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 रही व्हिच मेथड एडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों मेथड प्रेसिडेंट को इलेक्शन कर इलेक्टेड कराई यार आंसर हम इनडायरेक्ट मेथड परोक्ष भाई अब डायरेक्ट भोट नहीं दे न था प्रेसिडेंट को इनडायरेक्ट से इलेक्ट होती थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा आम लोक प्रतिनिधि जरिए से नियुक्ति होती आम जब बाछी एमपी एमएलए से भोट दे था। क्वेश्चन नंबर 10 रही इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल भोट द्वारा से प्रेसिडेंट इलेक्टेड होती। क्वेश्चन नंबर 13 रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय क्या द्वारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्राल कॉलेज क्या द्वारा इलेक्ट्राल कॉलेज जोटा इलेक्ट्राल कॉलेज क्या गठित यार आंसर हम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जोटा कि लोकसभा राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर होते से
आउ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिते भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहिले एमएलए जहाँ रहिले इलेक्टेड एमएलए जहाँ रहिले से ही कौन करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन बाहर नहीं करेंगे आउ किए बाहर और आउ रही कि दिल्ली और पंडिचेरी दिल्ली एंड पंडिचेरी जो इलेक्टेड मेंबर दिल्ली और पंडिचेरी रहिले जहाँ मेंबर ऑफ असेंबली से ही कौन करेंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं पारे यार आंसर इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली और पंडिचेरी और इलेक्टेड मेंबर ये समस्त कौन करेंगे भाग नहीं पारे प्रेसिडेंट इलेक्शन बट नॉमिनेशन में नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन रे नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर पाइबेनी क्वेश्चन नंबर 14 रही और जब प्रेसिडेंट हाँपाई कौन दरकार कोटा भोट दरकार 50% + 1 कोटा भोट करें कौन 50% + 1 भोट पाइबा कथा टोटाल जितेटा हेल्ले भी मेंबर हेल्ले 50% + 1 भोट हेबा कथा जिते टोटाल भोट काउंट हे सब भोट अलग अलग थे एमपी सबू निर्वाचन मंडल एमएलए एमपी समान भोट न थे काउंट होगा प्रोसेस भी रही है जोटा कि 50% + 1 भोट दरकार जड़े प्रेसिडेंट हाँ देन क्वेश्चन नंबर 14 रही व्हाट सिक्योरिटी अमाउंट डिपोजिट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करने केते टका सिक्योरिटी देवाक पड़े आंसर 15,000 रुपीज सिक्योरिटी देवाक पड़े क्वेश्चन नंबर 15 रही हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट बी सपोर्टेड फॉर द नॉमिनेशन फॉर द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉमिनेशन करने केते जन सपोर्ट करवा कथा जन प्रेसिडेंट को कैंडिडेट प्रेसिडेंट कैंडिडेट केते जन सपोर्ट करवा कथा प्रेसिडेंट हाँ यार आंसर हम 50 इलेक्टर्स केते जन 50 जन इलेक्टर्स होगा कते देन 50 सेकेंडर्स प्रथम प्रिफरेंस 50 जन और सेकेंड प्रिफरेंस 50 जन रहा कथा जे कि जन प्रेसिडेंट हाँ देन क्वेश्चन नंबर 16 रही व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टर्म केते रही ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार 5 इयर्स 5 वर्ष कार्यकाल हो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कार्यकाल हो 5 वर्ष 5 इयर्स टर्म क्वेश्चन नंबर 17 रही हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिक री इलेक्शन इन दिस पोस्ट केते पर्यंत से री इलेक्शन हो पारे पुनर्निर्वाचन हो पारे यार आंसर एनी नंबर ऑफ टाइम्स जिते नंबर हेल्ले चलो इंडिया रे प्रेसिडेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हो पारे किसी भी सेमती लिमिट न था एज लिमिट न था जे एज लिमिट किसी ना प्रेसिडेंट हाँपाई इंडिया रे एज लिमिट ना मिनिमम एज रही 35 किंतु मैक्सिमम एज किसी ना क्वेश्चन नंबर 18 रही व्हाट इज द सैलरी ऑफ द पर मंथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सैलरी के प्रेसिडेंट सैलरी हो 5 लाख यार आंसर हम 5 लाख टंका हो सैलरी पर मंथ क्वेश्चन नंबर 19 रही द सैलरी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम क्यों जगह सैलरी पाई यार आंसर हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड रही से पाई सैलरीटा देन क्वेश्चन नंबर 20 रही हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट किए ओथ दे था शपथ दे था प्रेसिडेंट को यार आंसर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्टर चीफ जस्टिस जी अच्छा मुख्य विचारपति उच्चतम न्यायालय से ही कौन करते ओथ दे शपथ दे था प्रेसिडेंट को क्वेश्चन नंबर 21 रही हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस एब्सेंस थे तार से जगह किए से फुलफिल शपथ देवे यार आंसर सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज थी चीफ जस्टिस सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जे सीनियर जज थी सी ओथ दे था यदि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देन क्वेश्चन नंबर 22 रही इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन बाय हुम ही गेव द रेजिग्नेशन लेटर जो रेजिग्नेशन लेटरटा दे था प्रेसिडेंट से क्या देवे यार आंसर भाइस प्रेसिडेंट जी रेजिग्नेशन लेटर देवे भाइस प्रेसिडेंट को से रेजिग्नेशन लेटर देवे प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटरटा दे था क्वेश्चन नंबर 23 बाय व्हिच प्रोसेस द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस फॉर द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि वायोलेशन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन कर प्रेसिडेंट ताले क्यों प्रोसेस द्वारा से रिमूव कर यार आंसर इम्पीचमेंट प्रोसीजर द्वारा प्रेसिडेंट को आम इम्पीच कर इम्पीचमेंट प्रोसीजर आम रिमूव कर क्वेश्चन नंबर 24 रही अंडर
व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच क्यों आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट को इंडिया को आम इम्पीच कर आंसर हम आर्टिकल 61 द्वारा आम कौन प्रेसिडेंट को आम इम्पीच कर क्वेश्चन नंबर रही 25 रही हाउ मेनी मेंबर्स आर साइन फॉर द रिजाइनेशन नोटिस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन देवाई नोटिसटा केते जण मेंबर दे था गोटे प्रेसिडेंट को यार आंसर एटलिस्ट 1/4 मेंबर 1/4 मेंबर चाहवा कथा कि से रिजाइन दो प्रेसिडेंट रिजाइन दिंतु आ कौन 14 डेज बिफोर 14 डेज नोटिस कराई 14 दिन आगुरी कौन करते प्रेसिडेंट को नोटिस दिए थे जे से माने इम्पीचमेंट प्रोसीजर आगत करने देन क्वेश्चन नंबर 26 रही द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच विथ द 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट यदि इम्पीचमेंट प्रोसीजर होगा ताले 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट कर इम्पीचमेंट हो बोली कहवा कथा 3 भाग 2 भाग 2/3 सदस्य इम्पीचमेंट पर राजी होगा कथा जब राजी हेले ताले से बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी ताले से इम्पीचमेंट हो पाएगी देन क्वेश्चन नंबर 27 रही द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कॉज द रिमूवल और डेथ रिजाइनेशन शैल बी फिल विथ द पीरियड ऑफ यदि वैकेंसी रहा प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रेसिडेंट पदवीटा डेथ है कि रिमूव होगा कि रिजाइन देले तार वैकेंसी पड़ो यदि रिमूवाल है कि डेथ है कि रिजाइन देले तार ऑफिसटा वैकेंट पड़ो यदि वैकेंट पड़ो केते दिन पर्यंत से वैकेंट पड़ो आपको फुलफिल करने के दिन लगे 6 मंथ वैकेंसी ऑफ द ऑफिस कॉज बाय द रिमूवल डेथ और रजिस्टर शुड बी फिल विथ द पीरियड ऑफ 6 मंथ 6 मास भीतर ऑफिसटा पूरण कर इन केस ऑफ प्रेसिडेंट डेथ रजिस्टर रिजाइनेशन रिमूवल हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट पदवीटा खाली थाए से डेथ होता कि से रिजाइन दे था कि रिमूवल होता ताले ऑफिस किए से जगह प्रेसिडेंट हे वाइस प्रेसिडेंट से कार्य करेंगे यदि डेथ थी कि रिजाइन देते कि रिमूवल होते देन क्वेश्चन नंबर 29 रही इफ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट इट्स मिनिमम पीरियड ऑफ केते वर्ष केते दिन पर्यंत से प्रेसिडेंट रह पारे 6 मंथ पर्यंत प्रेसिडेंट हिसाब से यदि वाइस प्रेसिडेंट नथिबे डाइज होगा डेथ होगा ताहले से 6 मंथ पर्यंत मैक्सिमम रही पारे देखो जब इनकेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नथिले यदि प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट ताहले से यार किए हम प्रेसिडेंट यार मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी कि प्रेसिडेंट हिसाब से काम करेंगे जदि प्रेसिडेंट नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं ताले चीफ जस्टिस जब चीफ जस्टिस नथिबे ताले सीनियर मोस्ट जजेस ताले प्रेसिडेंट हो पारे या मध्य रूल रही देन क्वेश्चन नंबर 30 रही हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट कोड किए यार आंसर बा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बर्तमान आम यह सब क्वेश्चन को आउे रिपीट करदे रिविजन करदे जहाँद्वारा कि आपको मन रही क्वेश्चन नंबर रही पार्ट भी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आंसर हम गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल आर्टिकल 52 to 151 क्वेश्चन नंबर 2 रही द यूनियन एग्जीक्यूटिव इंडिया कंसिस्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या नहीं गठित प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर समस्त यूनियन एग्जीक्यूटिव गठित क्वेश्चन नंबर 3 रही व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इंडिया प्रेसिडेंट ऑफिसटा कितना आर्टिकल रही यार आंसर हम आर्टिकल 52 देन क्वेश्चन नंबर 4 रही हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन यूनियन यार आंसर हम प्रेसिडेंट से कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन हेड ऑफ द इंडियन यूनियन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ये सब मध्य कहते प्रेसिडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 रही व्हिच इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ द इंडिया यार आंसर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जी के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस देन क्वेश्चन नंबर 6 रही व्हेयर इज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रेसिडेंस कोटा प्रेसिडेंट रो यार आंसर होगी राष्ट्रपति भवन क्वेश्चन नंबर 6 रही राष्ट्रपति भवन वाज डिजाइन बाय हु कहा तो डिजाइन होता राष्ट्रपति भवन यार आंसर होगा एडविन लेंसर ल्यूटेंस एडविन लेंसिर ल्यूटेंस को द्वारा यह डिजाइन होता देन क्वेश्चन नंबर 8 रही व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यार 35 इयर्स होगा मिनिमम
देन क्वेश्चन नंबर 9 रही ए पर्सन वांटिंग टू कंटेस्ट इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा लोकसभा मेंबर हाँ से क्वालिफाई करवा कथा देन क्वेश्चन नंबर 10 रही our constitution deals with the process of election of the president election president कितना आर्टिकल रही यार आंसर आर्टिकल 54 रही election of the president देन क्वेश्चन नंबर 11 रही which method adopted by the election of the president of India क्यों मेथड द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्शन इलेक्टेड होती यार आंसर इनडायरेक्ट मेथड द्वारा प्रेसिडेंट इलेक्टेड होती देन क्वेश्चन नंबर 12 रही इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय कहा द्वारा इलेक्ट सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम द्वारा से इलेक्टेड होती देन क्वेश्चन नंबर 13 रही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इलेक्ट्रल कॉलेज द्वारा से इलेक्टेड होती जहाँ इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली एंड पॉन्डिचेरी इलेक्टेड मेंबर दिल्ली एंड पॉन्डिचेरी ये सब मेंबर मान करते प्रेसिडेंट इलेक्शन भाग नहीं जोटा कि इलेक्ट्रल कॉलेज गठित नॉमिनेशन मेंबर पार्टिसिपेट करते इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्वेश्चन नंबर 14 रही व्हाट सिक्योरिटी अमाउंट डिपोजिट फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन आरबीआई केते टंका से डिपोजिट करते नॉमिनेशन करने सिक्योरिटी देते आराम 15,000 टंका 15,000 रुपीज क्वेश्चन नंबर 15 रही हाउ मेनी मेंबर्स मस्ट बी सपोर्टेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट नॉमिनेशन पे केते जन तांको सपोर्ट करबा कथा यार आंसर हम 50 इलेक्टर्स और 50 सेकेंडर्स रहबा कथा क्वेश्चन नंबर 16 रही व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते टर्म रही तांको कार्यकाल यार आंसर 5 इयर्स क्वेश्चन नंबर 17 रही हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन इन इंडिया इन हिज पोस्ट माने केते री इलेक्शन हे परबे प्रेसिडेंट यार आंसर एनी नंबर ऑफ टाइम्स मैक्सिमम जिते टाइम हेला मध्ये किछि भी एमती लिमिट नाही भारत रे क्वेश्चन नंबर 18 रही व्हाट इज द सैलरी पर मंथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केते रही तांको सैलरी यार आंसर 5 लाख क्वेश्चन नंबर 19 रही द सैलरी ऑफ द ऑफिस द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट टेकन फ्रॉम क्यों जगह सैलरी पाइथंती यार आंसर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रही से प्रेसिडेंट कौन सैलरी पाइथंती क्वेश्चन नंबर 20 रही हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट किए ओथ देते यार आंसर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ओथ देते प्रेसिडेंट को क्वेश्चन नंबर 21 रही हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ चीफ जस्टिस एब्सेंट जदि चीफ जस्टिस एब्सेंस थी ताले किए तांको ओथ देते यार आंसर हम सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट जज थी से तांको ओथ देते देन क्वेश्चन नंबर 22 रही इन केस ऑफ प्रेसिडेंट विशेष टू रिजाइन हुम ही गिव द रेजिग्नेशन लेटर जदि प्रेसिडेंट चाहिए कि रिजाइन देवा ताले काहको से रेजिग्नेशन लेटर देते यार आंसर हम वाइस प्रेसिडेंट को से रेजिग्नेशन लेटर देते क्वेश्चन नंबर 23 by which process the president can be removed from the office of the for the violation of the constitution जो constitution को violate कली ताले क्यों प्रोसेस द्वारा तांको रिमूव करा जाय यार आंसर impeachment procedure क्वेश्चन नंबर 24 रही अंडर व्हिच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बी इम्पीच क्यों आर्टिकल द्वारा प्रेसिडेंट को इम्पीच करि परबा हम यार आंसर आर्टिकल 61 रही impeachment procedure of president आर्टिकल 61 61 रही क्वेश्चन नंबर 25 रही हाउ मेनी मेंबर्स आर साइन फॉर द नोटिस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन नोटिस टू द प्रेसिडेंट रिजाइनेशन नोटिस जो दी थांती 14 डेज बिफोर 14 डेज रु 14 दिन आगु नोटिस दी थांती प्रेसिडेंट को सेतर केते जण मेंबर सपोर्ट करबा कथा कि ताको रिजाइनेशन लेटर देउन बोली ताको यार आंसर एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस 1/4 4 भाग रु 1 भाग मेंबर कन करबा कथा चाहबा कथा कि रिजाइनेशन लेटर देउन इन क्वेश्चन नंबर 26 इज द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच विथ द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट जेते प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट करा जाए तांको बाहर कर दिया जाए तारे के दरकार तांको सपोर्ट करबा कथा 2/3 मेजॉरिटी 3 भाग रु 2 भाग मेंबर कोन करबा कथा सपोर्ट करबा कथा जैसे प्रेसिडेंट तांको रिजाइन दे दो देन क्वेश्चन नंबर 27 रही द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कज रिमूवल डेथ रिजाइनेशन शैल बी फिल विदिन द पीरियड ऑफ केते मास मध्य प्रेसिडेंट ऑफिस को पूर्ण कर आंसर 6 मंथ जदि तांको रिमूवल कराइतला कि डेथ हिला कि रिजाइन देथिले तांको 6 मंथ भितर से ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट को फुलफिल कराई थे क्वेश्चन नंबर 28 इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट डेथ रिजाइनेशन रिमूवल हु एक्ट एज ए प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट सर तुले यार आंसर वाइस प्रेसिडेंट यदि प्रेसिडेंट नथिबे ताले वाइस प्रेसिडेंट से कार्ड तुले क्वेश्चन नंबर 29 रही इफ प्रेसिडेंट डाइज
while in office the vice president can act as a president for the maximum period of केते 6 month यदि प्रेसिडेंट नहांती ताले जड़े भाइस प्रेसिडेंट केते दिन पर्यंत से शासन करि पारिबे यार आंसर 6 month 6 मास पर्यंत से शेयर कार्य तुली पारिबे प्रेसिडेंट हिसाब रे यदि प्रेसिडेंट नाही भाइस प्रेसिडेंट भी नाही ताले शेयर के हो प्रेसिडेंट यार आंसर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जी के प्रेसिडेंट हिसाब रे कार्य तुली पारिबे देन क्वेश्चन नंबर 30 रही हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट की प्रथम राष्ट्रपति की यार आंसर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए पूरी हम टोटल 30 क्वेश्चन अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यदि आपण मान तपरे और दुटा क्विज रही जहाँ क्विज आंसर कौन हम आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जन क्विज रही कि क्वेश्चन नंबर 1 रही हु इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया किए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इंडिया रो तार आंसर कौन हम आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जानवे देन क्वेश्चन नंबर 2 रही व्हिच मेथड इज एडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन पाई क्यों मेथडटा एडॉप्ट कराई थे यार आंसर कौन हम आपण मैंने कमेंट करी कमेंट बॉक्स में जनइबे जदि आपण मानकू ए वीडियो भल लगिला ताले लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिवे टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल को थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।